तुम नहीं पढ़े तो हूँ तो मैं भी तेरी औलाद। अरे तुम पढ़े नहीं भैया, मैं 50 लिया हूँ, वही बहुत है। बच्चे पर कभी प्रेशर मत डालना परसेंटेज का, ये आप कर सकते हो करो, लेकिन बच्चों को भी, तो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं महाराज, अब सही है, अब हमारी माता हमें कुछ नहीं कहने वाली, महाराज जी ने समझा दिया। नहीं, आपको भी ध्यान देना है। अरे माँ बाप तो किसी का गलत नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते अगर मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लेगा तो उसको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा आचरण सीखेगा। इसलिए बच्चे को भी अपनी पूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए पढ़ना चाहिए। तो हम बता रहे थे, थोड़ी भी समस्याएं आई, समाधान क्या निकाला? आत्महत्या। तुमने आत्महत्या का समाधान निकालते हुए उस माँ को एक बार भी निहार कर नहीं देखा। अरे जिस माँ की गोद में तू पल कर पैदा हुआ, जिस माँ ने तुझको अपने सीने का दूध पिलाया, जिस माँ ने उंगलियां पकड़कर तू 100 बार गिरा, लेकिन माँ बार बार देखती थी हे लाल खड़ा हो, हे लाल खड़ा हो, कहीं तेरे पैरों में चोट तो नहीं है। उस माँ के दूध के कर्ज को चुका नहीं सकते, और उस माँ को तुमने क्या धक्का दिया कि तेरा पुत्र आत्महत्या करने जा रहा है। जिस पिता ने तुमको अपने जीवन की सारी कमाई कहती, पुत्र मेरा सारा कमाया धन तेरा है, उस पिता को तुमने क्या दुख दिया? तेरा पुत्र आत्महत्या करने जा रहा है। थोड़ी सी भी समस्याएं होती हैं, समाधान केवल आत्महत्या निकाल कर बैठ जाते हैं। ना ही किसी गुरु से पूछा, ना ही किसी से, अरे परेशानी है, तुम्हारी परेशानी के अंदर ही, उसके समस्या के अंदर ही समाधान छिपा बैठा है, लेकिन हमने समाधान को नहीं ढूंढा। बस परेशान हुए, समस्या का समाधान आत्महत्या निकाल बैठे। उस आत्महत्या जाने से पहले जरा उस माँ की ओर निहार के जा, जिस माँ रोज कहती थी बेटा कहाँ जा रहा है? स्कूल। ले तू भूखा मत रहना, देख तेरे लिए मैं खाना बना कर भेज रही हूँ, ले जाकर खाना खा लेना। माँ बेचारी खुद भूखी रहे क्या, लेकिन तेरे लिए उसने सुबह को जगकर, कहीं मेरा लाल स्कूल में भूखा ना रह जाए, तेरे लिए सुबह उठकर खाना बनाया। उस माँ को तूने क्या सम्मान दिया? उस माँ को तूने क्या नाम दिया? आत्महत्या। प्यारे, क्योंकि ये लोग वो कार्य करते हैं, ऐसे लोग जो दिल के कमजोर होते हैं, दिल के ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी माँ को कभी उन निगाह से नहीं देखा कि जब मैं ऐसा घृणित करने जाऊंगा, ऐसा घृणित कार्य करूंगा, तो इससे केवल मेरी माँ पर नहीं, मेरे परिवार पर नहीं, पूरे समाज पर इसका कितना गलत परिणाम होगा। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक चंडी मंदिर में एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। कितना दुख हुआ उसको पढ़कर। अरे ब्राह्मण हो तुम, तुम्हारा काम है पूरे विश्व को शिक्षा देना, जब ब्राह्मण ही ऐसे कार्य करने लग जाएं तो क्या होगा? अपनी इस बुद्धि से सोचो। अरे जो समाधान तुम निकाल रहे हो, क्या इस समाधान ऐसा कर तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया? कहते हैं जिसने आत्महत्या की है ना, जब तक इस धरती पर सूरज और चंद्रमा रहेंगे उसकी मुक्ति नहीं हो सकती।
मर तो जाता है खुशी में, हाँ मैंने आत्महत्या कर ली, लेकिन ध्यान रख, जब तू कष्ट पाएगा ना, जब वो माँ तेरे सामने खड़ेगी तो उसको छूना तो चाहेगा लेकिन उसको छू नहीं सकता। उधर पिता खड़ा है जिसकी गोद में रोज बैठता था, पिता की कोली भरने को जाएगा लेकिन पिता के आर पार निकल जाएगा, क्योंकि शरीर नहीं, एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, बस उसी से ये पृथ्वी पर घूमता रहता है। तो मैं आपको जीवन में यही बताना चाहूंगा, सज्जनों, उस माँ का ऋण आप कभी उतार नहीं सकते, लेकिन प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि आत्महत्या सबसे बुरा पाप है। आज ब्राह्मण आत्मदेव के मन में दुख है कि मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, क्या करूं। आज आत्मदेव थे ब्राह्मण, लेकिन क्या करने चले, आत्महत्या करने चले हैं। आज लोगों ने समझाया आप महाराज ऐसा ना करें, लेकिन आत्महत्या करने चल पड़े। तभी जैसे ही कुआं में कूदने के लिए छलांग लगाने ही वाले थे, एक महात्मा जी जा रहे थे और पूछते हैं, कथम रोदेसी विप्र स्वाम के चिंता बली हसी, वत्सम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखास कारणम। हे ब्राह्मण, तुम इस प्रकार से मुख लटकाए क्यों बैठे हो? मैं तुमसे तुम्हारी समस्या का समाधान पूछना चाहूंगा। अरे ब्राह्मण तो औरों की समस्या का समाधान करते हैं, आज तुम इस प्रकार से मुख लटकाए। आज आत्मदेव कहते हैं, भैया मेरे समस्या का मूल कारण है मेरे कोई पुत्र नहीं है। महात्मा जी पूछते हैं, मैं आपसे बस एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले महाराज करिए। पुत्र क्यों चाहते हो? महाराज आप भी सब सुनते रहना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भाई आवाज कहाँ चले जाती है? मतलब मैं लगातार बोल रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज वैसी की वैसी है, और कभी कभी बुलवाता हूँ राधे राधे, जान नहीं है शरीर में। जय 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 जय, ये है भक्ति। और आवाज कम ना हो जाए अगली बार। तो महाराज पुत्र क्यों चाहिए? पुत्र चाहिए महाराज, पुत्र मेरा नाम चलाए। देखना हम भी यही चाहते हैं। सुनना महाराज, पहली बात तो पुत्र चाहिए वो मेरा नाम चलाए। दूसरा पुत्र चाहिए महाराज वो मेरी सेवा करे। और तीसरा ये पुत्र इसलिए चाहिए कि वो मेरा नाम आगे तक चलाए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो मेरा नाम चलाए। किस किस के पुत्र ने किस किस का नाम चला दिया? हाथ खड़े करो जरा, करो। देखो आज किसी के भी हाथ खड़े नहीं। पता है महाराज जी उल्टे ही बोलेंगे, इसलिए हाथ भी खड़े नहीं किए। हम सोचते हैं हमारा, देखो हाथ किसी ने खड़े नहीं किए, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जो चल रहा है वो मुझको पता है। तुम सब चाहते हो मेरा पुत्र मेरा नाम करे। सबके मन में इच्छा यही रहती है मेरा पुत्र मेरा नाम करे। अरे मैं एक बात कहता हूँ, अरे तुमने उम्मीद क्यों रखी कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारा नाम चलाएगा? जब पुत्र नाम नहीं चलाता तो महाराज दुख होता है, मेरे पुत्र ने मेरा नाम नहीं चलाया। ऐसा सोचते ही क्यों हो कि पुत्र हमारा नाम चलाएगा? अपने कर्म इतने ऊंचे कर लो, अपने कर्मों का पहाड़ इतना ऊंचा कर लो कि किसी के नाम चलाने की जरूरत ना पड़े, तुम खुद अपना नाम स्वयं चलाओ।
हाँ मत बजाओ ताली आसियो, और मंदी बजा लो, अरे और मंदी बजा लो आसियो, बढ़िया होती है साहब। तो आज दूसरा, हम पुत्र क्यों चाहते हैं महाराज? जब मैं बुढ़ापे हो जाऊं ना, जब मैं खटिया पर पड़ जाऊं तो मेरी टांग दावे। टांग नहीं दावेगा वो तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, वो टांग नहीं दावने वाला। क्यों? क्योंकि हमने सिखाया ही कहा था कि वो हमारी टांग दावे। अरे कभी अपने मन में ये बात ही मत रखना कि पुत्र मेरी सेवा करे, उस परमात्मा से कहना हे गोविंद मुझको कभी इस लायक मत बनाना कि मेरा पुत्र मेरी सेवा करे। हे गोविंद मुझे इस लायक बना देना, इस शरीर से जितनी हो सके मैं दुनिया और समाज की सेवा करता रहूं। हे परमात्मा मुझको ऐसा मत बनाना कि मुझे अपने पुत्रों से सेवा करानी पड़े। औरों की सेवा करो, महाराज मेरी सेवा करें। क्यों सेवा कराना चाहते हो? कमजोर हो? कौन सेवा करे? और सेवा करे क्यों? नहीं करेगा सेवा क्यों? महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? आजकल बड़े घरों में क्या हो रहा है? बड़े घरों में मां ने जन्म दिया, मैडम जी ने जन्म तो दे दिया और बच्चे को नौकरानी के हाथों में सौंप दिया। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जन्म देने वाला बड़ा होता है या पालने वाला बड़ा होता है? बोलिएगा है जी, आपको नहीं पता? बताओ। पालने वाला बड़ा होता है ना। मैडम ने जन्म दे दिया और नौकरानी के हाथों में, हाँ इसको तुम्हारी सेवा करनी है, इस बच्चे का ध्यान रखना है। अरे भैया बच्चे ने जन्म लिया, मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मैडम तो फ्री रहना चाहती हैं। उसके जन्म होते ही वो बांध दिया, महाराज मुझे गंदगी पसंद नहीं है। ओहो तुम्हें गंदगी क्यों पसंद होगी? वो नौकरानी जो मैडम जी तो सो रही है लगे इसी में, वो नौकरानी उस बच्चे को दूध पिलाती है, अपनी छाती से लगाकर सुलाती है। जब वो रोता है उसको मिनट मिनट पर दूध पिलाती है। जो सारे कर्तव्य माँ को करने चाहिए थे वो नौकरानी करती है। जब वो बड़ा हो जाता है, महाराज मेरा पुत्र मुझको माँ नहीं कहता। कौन है तू? कौन है तू? क्यों कहे तुझे माँ? तैने उसको पाला था, जन्म देने से माँ नहीं होती प्यारे। भाई पाला जिसने माँ तो उसे ही कहेगा ना। फिर कहते महाराज मेरा बच्चा तो मुझको गाली देता है। देगा, तैने उसको पाला। अरे मानता हूं तुम्हें समय नहीं है अपने बच्चों को पालने का, लेकिन कम से कम एक दिन तो थोड़ा टाइम तो अपने बच्चे को दो। लेकिन नहीं दे पाते। आराम से मैडम जी एसी में बैठे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं चाहिए। और जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना तो गाली देते हैं। ओ वहां बड़ी हस्ती है, दांत दिखा के पूरे 32 दांत दिखा देगी। ओ महाराज मेरा बच्चा तो गालियां दे रहा। कितनी खुश होती है। लेकिन जब कोई बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को गालियां देता है तो उसकी गालियां हमारे हृदय को लगती हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाथ नहीं, हाँ या ना बोलो। आवाज नहीं आ रही। हाँ इसलिए बोले चलिए हाँ कहाँ तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 राधे। महाराज क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया गालियां देता है, वही गालियां हमारे हृदय में चुभती हैं कि हमारा बच्चा हमको गालियां देता है। जब तुम उससे सिखा नहीं पाए, तुम उसे उस मार्ग पर ले जा नहीं पाए तो गालियां दे रहा है, तो वो क्या गलत कर रहा है? जब वो गालियां बचपन में देता था तो तुम्हें समझाना था, उसके गाल पर मारते तभी कहते तो ये गालियां देता है।
उसको कथाएं सुनाते, भगवान की कथाओं का श्रवणपान कराते। नहीं नहीं महाराज, हम तो अपने बच्चे को जोग कराएंगे। अच्छा करा जो बच्चा छोड़ इतना बच्चा नहीं होता जितना पीछे बैग टांग दिया जाता है। और बच्चे कहे ना मैया मुझे स्कूल नहीं जाना, ओ महाराज फिर तो पता ही है आप सबको, आप एक्सपीरियंस लोग हैं, सब गाल की क्या हालत होती है। किस किस की मैया ने गाल पर चांटे मारे बताना जरा, हाथ खाए सबने, बताना कोई नहीं चाहता। भाई हम नहीं शर्माते, हम तो कहते हमने खूब खाए हैं। अगर मैं, क्योंकि कहते हैं, शास्त्र कहता है जिसने अपनी मैया का चांटा ना खाया हो वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। आज उस माँ का पुत्र आप सभी को कथा सुनाने योग्य हुआ है, उस चांटे की बदौलत है कि आज उसका बच्चा इस व्यास मंच से आकर और आस्था भजन चैनल के माध्यम से देश विदेश तक इस कथा का पान करा रहा है। मैं तो अपने माता पिताओं को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि पिता तुम्हारे चरणों में आ गया। सच में मैं भगवान से यही कहता हूँ, हे गोविंद तुमने मुझ पर सबसे बड़ा उपकार यह किया कि मुझको ब्राह्मण कुल में जन्म दे दिया, क्योंकि भागवत कहने का अधिकारी केवल ब्राह्मण है। और दूसरी ठाकुर से कहता हूँ, ठाकुर तूने मुझको ऐसे माता पिता प्रदान किए हैं जिन माता पिताओं की अति अनुकंपा रहकर मेरे पिताओं ने मुझसे कभी मुख ना मोड़ा। मैंने कहा पिताजी मुझको ये करना है, तुरंत कह दिया बेटा करो। बच्चे को जहाँ उसका मन हो उसको वहां से बिल्कुल मत रोकना। बच्चा कहे मुझको पिताजी ये करना है, उसको करा देना। बच्चा अपने जीवन में तभी सफल हो सकता है जो उसकी शुरू से ही उस चीज में लग्न हो। हमारे बचपन से ही कथा कहते थे घर पर, भागवत की लगन थी। पिताजी से कहा पिताजी भागवत सीखना चाहता हूँ, पिताजी ने एक बार भी मना नहीं किया। तो क्या मैंने पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, मैं पढ़ा दी। तो ऐसा है, जीवन में ये याद रखना कि अपने बच्चों को दे सको तो अच्छी शिक्षाएं देना, कभी बुरी शिक्षाएं मत देना। आज आत्मदेव के मन में कितनी बड़ी लालसा है, मेरा पुत्र बड़ा होगा तो मेरा नाम चलाएगा। आज महात्मा कहते हैं मैंने तुम्हारे माथे की लकीरों को देख लिया है, इस जन्म को तो छोड़ो, तुम्हारे जीवन में 7 जन्म तक भी संतान का सुख नहीं है। और जैसे ही 7 जन्म की बात की तो भैया आत्मदेव ने अपना सिर कुएं की जो चकोरा था उस पर देकर मारा है और कहते हैं हे महात्मन, या तो मेरे दुख का निवारण कर दो वरना आज मैं अपना सिर फोड़ फोड़ कर यहीं मर जाऊंगा, मुझको पुत्र चाहिए। महात्मा बोलते हैं भाई मैं तो आया था जंगल में भजन करने और ये ना जाने मुझको कहां से मिल गया। ब्राह्मण कहते हैं अगर मैंने इसको पुत्र नहीं दिया तो ये क्या होगा, एक ब्रह्म हत्या मुझको मोल लग जाएगी। ये ब्राह्मण है। आज महात्मा ने फल निकाला अपनी झोली में से और झोली में से फल लेकर उन ब्राह्मण को दिया है, लो इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना और हम दावे से कहते हैं उनकी संतान होगी, उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त होगा। आज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, अच्छा मेरे यहाँ पुत्र होगा, बोले अवश्य होगा। आज ब्राह्मण आत्मदेव तो झूम उठे, अरे वाह, आज दौड़े दौड़े गए, अपनी पत्नी को आवाज लगाई, छलांगते हुए आत्मदेव अपने घर जा रहे हैं। अरे सुनती हो, आज धुंधली बोली, आज बड़े प्रसन्न दिखते हो, क्या बात है?
बोले मैं तुम्हारे लिए एक फल लाया हूँ, जल्दी जल्दी तो फल को खा लो, देखो हमारे यहाँ भी 9 महीने बाद बच्चा होने वाला है। आज हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। आज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं और फल देकर धुंधली को चले गए। मैंने बताया ना धुंधली कौन है? कितना ही समझाओ बराबर, यही तो धुंधली है। धुंधली हमारी बुद्धि है, अच्छी बात दिमाग में आने नहीं देती। बस कथा सुनी निकल, मैं काहे को रखूं तुझे कान में, निकल जल्दी। और अभी कह दो कुछ दुनिया की बात बता दो, भैया उसकी सासू ने ये कहा था, 1 महीने बाद जाकर पूछ लो, सारी स्टोरी तुम्हें बता देंगे सारी। और भैया कम कोई है, हाँ जा रहे हैं ये पूरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय राधे, जय जय राधे। तो आज धुंधली ने फल ले तो लिया, कहती थी को ब्राह्मण का दिया फल है, ऐसे नहीं खाऊंगी, मैं तो स्नान करके खाऊंगी। चल भैया स्नान कर लियो। आज आत्मदेव तो धुंधली को फल देकर चले गए हैं और सब में ढिंढोरा मचा दिया। देखो मेरे यहाँ भी पायलों की आवाज आएगी, आज के 9 महीने बाद मैं भी पिता बन जाऊंगा। सब जगह घूमते हैं, प्रसाद बांटते हैं मंदिरों में। धुंधली कटु बुद्धि की थी, सोचती है फल खाऊं नहीं खाऊं, फल खाऊं नहीं खाऊं। अंत में रख देती है फल। उसकी बहन आती है, बहन मैंने बताया ना जब 2 माताएं आपस में मिल जाती हैं महाराज, फिर तो ये ग्रंथ भी कम पड़ जाते हैं। ऐसा डायरी लेकर बैठ जाओ, पूरा ग्रंथ का ग्रंथ लिख दोगे, इतना सुंदर बताती हैं ये बात माताएं। तो आज धुंधली की बहन आई, बहन इस तरह उदास क्यों बैठी हो? धुंधली कहती है, देख बहन हमारे ये समझ गए ना, ये एक फल लाए हैं और कहते हैं इसको खा लो तो तुम्हारे का पुत्र होगा। तो बहन बोली खा लो ना। बोले ना ना ना, मैं इस फल को खाना नहीं चाहूंगी। क्यों? तो कहती हैं कि फल भक्षेण गर्भस्याम् गर्वेणोदरवर्धितः फलभक्षणं तदोरशक्ति गिरे कार्यं कथां भवेत्। हे महाराज मैंने अगर इस फल को खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और इतना घर का सारा काम कौन करेगा? और मैंने सुना है जो गर्भवती स्त्री होती है कहीं दौड़ भी नहीं सकती। बोले हाँ हाँ तूने सही सुना है महाराज, कहीं चोर आ गए तब तो भाग जाएंगे और मैं खाट पर पड़ी रह जाऊंगी। तो कटु बुद्धि वाली है ना, सच्चा सुन नहीं सकती, कथा को मन में रख नहीं सकती। आज क्या करे, धुंधली ने भैया वो फल खाया ही नहीं। बहन कहती है देख बहन तेरे यहाँ कोई धन की कमी नहीं है, आजकल यही हो रहा है, किसी पर इतना धन है कि खाने वाली औलाद नहीं है और किसी पर इतनी औलाद है कि खाने के लिए धन नहीं है। तो आज आत्मदेव से कहती हैं, आत्मदेव की पत्नी धुंधली से, धुंधली की बहन कहती है बहन तेरे पास धन तो बहुत है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है और मेरे पास संतान का अभाव नहीं है, मेरे यहाँ तो संतान बहुत है। ऐसा करते हैं मैं गर्भवती हूँ इस समय, मेरे जो संतान होगी मैं रातों रात तुझे दे दूंगी और तू पति के सामने नाटक करती रहना, बस मुझको धन दे देना, क्योंकि मेरे पति भी कह रहे थे मुझको धन की आवश्यकता है।
आज धुंधली राजी हो गई। बोले बहन इस फल का क्या करूं? बोले तेरे यहाँ एक गाय खड़ी है, वो बाज है, उसके भी कोई संतान नहीं हुई, जा इस फल को खिला दे उस गैया को। आज उस साधु के फल की भी परीक्षा हो जाएगी। आज धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया और धुंधकारी ने आज धुंधली ने नाटक करना प्रारंभ कर दिया। अपने पेट पर कपड़ा लपेट लपेट कर धुंध अपने पति आत्मदेव से कहती है, देखो मैंने फल खा लिया है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। तो सज्जनों 9 महीने पूरे व्यतीत हो जाते हैं। तो धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ। रातों रात उसे धुंधली ने ले लिया और आज धुंधली ने आत्मदेव को बताया, सुनो आपके पुत्र हुआ है। आत्मदेव तो बेचारे बड़े सीधे साधे थे। जितनी भी माताएं बैठी हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, कभी अपने पति से छल मत करना, क्योंकि जो मैंने बहुत देखी हैं ऐसी औरत। अब क्या बताऊं, फिर भी बता देता हूं। अपना अलग पर्स रखेंगे महाराज। मैंने कि ये अलग पर्स कैसा? बोले वो है ना, अपने बेटे से बोलती हैं, बेटा जाओ सब्जी लेकर आओ, बेटा लाओ माता जी पैसे। नहीं नहीं, अपने पिताजी से लेकर आओ, ये तो मेरा खजाना है। अपने पति से कभी अलग मत रहना। नहीं नहीं, मैं अपनी माता को इस बात में बड़ा अच्छा मानता हूँ। मेरी माता अपने पास बिल्कुल पैसा नहीं रखती है, या तो पिताजी से या हमसे भैया पैसे थे, हम कह रहे रख लो। नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगी। इसलिए कभी पति के साथ छल मत करना। जो स्त्री अपने पति के साथ छल करती है, ध्यान रखना, कितने तीर्थ क्यों ना चले जाओ, कितनी सुंदर सुंदर कथा क्यों ना श्रवण पान कर लो, जीवन में कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि भगवान की कथा ही जीवन में मंगल करती है। और जब तक पति के साथ तुम छल करते रहे, उसका कुछ फल मिलने वाला है। देखो आज पत्नी धुंधली ने अपने पति से छल किया था। कितना बड़ा छल किया कि अपनी बहन के पुत्र को लेकर आ गई और कहती है ये मेरा पुत्र है। आज देखना इस छल का परिणाम धुंधली को कितना बुरा मिला। आज धुंधली आत्मदेव तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनको नहीं पता मेरे साथ छल किया गया। आत्मदेव ने खूब मिठाई बांटी और कुछ दिन बाद जिस गैया को फल खिलाया था उसके भी एक पुत्र हुआ। गैया के एक पुत्र हुआ है सज्जनों, बिल्कुल नर के तरह हुआ है, बिल्कुल मानव है, लेकिन उसके कान गाय की तरह हैं। आज जो धुंधली का पुत्र है, जो बहन का पुत्र लेकर आई, धुंधली के पति आत्मदेव नाम रखने जा रहे थे, फट जाके बैठ गए। महाराज कष्ट किसने सहा? आत्मदेव बोले तुमने, तो नाम भी मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली, तो उसका नाम धुंधकारी होगा। आज गैया के पुत्र हुआ, तो गैया के यानी पूरा शरीर तो मानव का है, कान गाय के हैं, तो इनों का नाम गोकर्ण रखा गया। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय जय, जय जय। आज गोकर्ण जी नाम रखा गया। दोनों बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। माँ तो बड़ी खुश हो गई। माँ का दायित्व इतना नहीं कि बच्चे को जन्म दे और उसको केवल बैग का बोझ उसके पीछे लाद दिया और जा बेटा कमाने की विद्या सीख ले। माँ का दायित्व केवल इतना नहीं, अरे पढ़ाओ, कौन मना करता है, पढ़ाना तो जीवन की निधि है, पढ़ाओ, लेकिन बच्चे को संस्कार भी देने अत्यंत जरूरी है।
क्या करोगे उस पैसे का रखकर? आपका बच्चा चाहे 2 करोड़ कितने भी करोड़ कमाता हो, मुझे नहीं मतलब, लेकिन उस पैसे का आप क्या करोगे? इस बच्चे ने कहा, माँ, ऐसे माँ तो कहेगा नहीं, गाली देकर बोलेगा, जा घर से बाहर निकल जाओ। सही बात है ना? हाँ हाँ मत करो, बच्चे को अच्छी शिक्षा देना प्रारंभ कर दो। बच्चे को कोई भी हो, स्कूल से आए, ट्यूशन से आए, हम ट्यूशन के लिए समय निकाल देते हैं, स्कूल के लिए समय निकाल देते हैं, लेकिन भजन के लिए समय नहीं निकालते। बच्चे को अपने पास रोज बैठाना, हमारे माता पिता आज भी यही कहते, बच्चे को बैठाते हैं, पास बैठाकर उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसा करना है। हमको हमारी माता रोज ज्ञान देती थी, हम यहाँ तक ऐसे नहीं आए। बच्चे को धर्म पर सिखाना आपको ही सिखाना पड़ेगा। तो सज्जनों, दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। वो गाय की जो संतान थी जिनका नाम गोकर्ण है, गाय के अंदर कितने भगवान हैं आप सभी जानते हैं। तो क्या हुआ कि गोकर्णो पंडितो जाने द्वंद्वकारी माथला, ये गोकर्णो पंडितो जाने द्वंद्वकारी माथला। हे महाराज, जो गाय का जो पुत्र था जिनका नाम गोकर्ण है, वो तो महान ज्ञानी है, महान ज्ञानी है। और जो धुंधली का पुत्र धुंधकारी है, वो महाखलह। क्योंकि हम भी क्या करते हैं, बच्चे को पैसे दे देते हैं, माँ मुझको 5 रुपए चाहिए, अरे 5 छोड़ 10 ले, मालदार हूं मैं, ले तू पैसे, दे देते हैं। माँ मुझको 10 चाहिए, नहीं 10 नहीं, तो मालदार बाप की औलाद है, ले 20 पकड़। अरे 20 दिए तो माँ मुझको 20, अरे 20 क्या मांगता, तो 30 मांग, आज 30 दिए। लेकिन प्यारे एक बात बता दूं, जो लोग अभिमान कर लेते हैं, जो लोग अभिमान कर लेते हैं कि हम पर धन है, ध्यान रखना, ये जीवन का पहिया गोल चलता है। जीवन का पहिया कैसे चलता है? ऐसे मत बताओ, मुंह से बोलो। अरे इतने लोग हैं पीछे वाले, कैसे चलता है? जीवन का पहिया गोल चलता है। आज तुम यहाँ हो, आज तुम यहाँ हो, कल ऐसा ना हो जाए तुम यहाँ आ जाओ। पैसे का कभी अभिमान मत करना। कुछ लोग मैं देखता हूँ, बस बड़े क्या हो गए, छोटे बोलते हैं तो उनसे बोलने में भी शर्म लगती है। इतना बड़ा कभी मत होना जिससे आपकी वजह से दूसरे को परेशानी उठानी पड़ जाए। बड़ा वो है जो बड़ा होकर भी छोटों के आंसू पोंछना जानता है, वह बड़ा है। आज धुंधकारी पिता पर खूब पैसा था, धुंधली से मांगा, माँ मुझको ये चाहिए, बेटा तू ये ले, खूब पैसे देती गई। और वही स्थिति आज आत्मदेव के सामने आई है। कल यहाँ थे और आज यहाँ आ गए। प्यारे, जीवन का पहिया चलता रहता है, इस जीवन में उतार चढ़ाव आती रहती हैं। राजा बलि क्या नहीं था उस पर, स्वर्ग का राजा बन गया था राजा बलि। लेकिन भगवान ने क्या किया, 5 मिनट में, 5 या कुछ सेकंड ही लगी होंगी, राजा बलि से सब कुछ छीन लिया। इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना कि मैं धनवान हूँ। अरे मैं तो उसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ जो धनवान होकर भी धन का अभिमान ना करे। धनवान होकर, धनवान क्या धनवान, क्या करोगे ऐसे धन का रखकर जो तुम धर्म के कार्य में खर्च नहीं कर सकते।
धनवान सच्चा वही है जो धर्म के कार्य में खर्च करना सीख जाए चाहे। आज आत्मदेव की स्थिति बिगड़ी और क्या करता है, आज अपने पिता को गालियां देने लगता है। उनका पुत्र धुंधकारी पिता को गालियां देता है। पिता भी बड़े परेशान हो गए, ये मेरा पुत्र कैसा हो गया। ऐसा पुत्र भगवान मैंने माना नहीं और तुमने मुझको ऐसा पुत्र क्यों दे दिया। जीवन में याद रखना, भगवान की यादें कभी मत भूलना, क्योंकि भगवान आपके हर सुख में साथ है। बच्चे को भगवान की यादें करते रहना और बच्चे को हरदम धर्म का कार्य सिखाते रहना। आज धुंधकारी अपने पिता को गालियां दे रहा है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि धुंधली ने अपने पुत्र को अच्छे लक्षण नहीं दिए, कभी कथा में लेकर नहीं गई। जो माताएं अपने बच्चे की उंगलियां पकड़कर कथाओं में ले जाती हैं, मैं उन माताओं का रेस्पेक्ट दिल से करना चाहूंगा, क्योंकि माँ तुमने हाथ बढ़ाया है और आज तुमने आगे चलनी है। आज अगर ये बढ़े तो पूरा धर्म सुधरेगा, धर्म क्या पूरा विश्व सुधरेगा, क्योंकि ये आने वाले कल हैं। इसलिए भगवान की याद करते रहना है, क्योंकि भगवान का जो कृपा है कब बरसती है, जब भगवान को याद किया जाए। बच्चे तभी सुधरते हैं जब भगवान की याद हो। तो भगवान का प्रेम कब बरसेगा, जब भगवान को पुकारा जाए। तो आइए भगवान के प्रेम को पाने के लिए आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं या नहीं? बातों में लग रहे हैं। हे राम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बरसेगा बरसेगा तुम करो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा बरसेगा तुम करो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा बरसेगा तुम करो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा बरसेगा तुम करो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा। बिहारी लाल की धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो। अब सागर से पार उतर लो, अब सागर से पार उतर लो। अब सागर से पार उतर लो, अब सागर से पार उतर लो। यही जन्म को सार अमृत बरसेगा। ओहो यही जन्म का सार अमृत बरसेगा। बरसेगा बरसेगा तुम करो हरि को याद, अमृत बरसेगा। बरसेगा बरसेगा तुम करो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा। ओ मेरे प्यारे हाय हाय राधे। जय हो
सत्य ज्ञान का पहनो गहना, 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 कड़वे बोल कभी ना कहना, कड़वे बोल कभी ना कहना, कड़वे बोल कभी ना कहना, कड़वे बोल कभी ना कहना। ओ करिया तमें उधार अमृत भर देगा, करिया तब उधार अमृत भर देगा, बरसेगा बरसेगा तो करो हरि को याद, अमृत बरसेगा 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 तुम करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा। ओ प्यारे ओ मेरे साथ सुंदर, हे गोपाल थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए हाथ उठा के प्रेम हरि से जो नहीं करता, प्रेम हरि से जो नहीं करता, प्रेम हरि से जो नहीं करता, प्रेम हरि से जो नहीं करता। सज्जनों दुनिया की लाज लोग त्याग दो, कोई मुझको क्या कहेगा, लेकिन कुछ को तो डर ये रहता है सातु पीछे बैठे गए धक्का ही न मार दे, नाच रही है। प्रेम हरि से जो नहीं करता, प्रेम हरि से जो नहीं करता, बड़ा नरक में फिर वो सड़ता, बड़ा नरक में फिर वो चढ़ता। प्रेम हरि से जो नहीं करता, प्रेम हरि से जो नहीं करता, बड़ा नरक में फिर वो सड़ता, बड़ा नरक में फिर वो सड़ता। अति लालच बेसंसार अमृत बरसेगा, ओ लालच रे संसार अमृत बरसेगा, अति बरसेगा बरसेगा तुम करो हरि को याद, अमृत बरसेगा 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 तुम करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा। तालियों की सेवा करते हो पीछे का। ओ मेरे प्यारे जय हो, जब हाथ उठा के बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर का नाम कैसा है?
नाम हरि का अमृत प्याला, 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 पीता है कोई किस्मत वाला, पीता है कोई किस्मत वालो, नाम हरि का अमृत प्याला, नाम हरि का अमृत प्याला, पीता है कोई किस्मत वाला, पीता है कोई किस्मत वाला। अरे ठाकुर का नाम ऐसा है ये बार बार पीने को नहीं मिलता। कहते हैं ना कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा। अरे सुबह को पियो शाम को उतर जाएगी, एक बार कृष्ण जाम पी कर को तो देख, जिंदगी भर के लिए तुझ पर चढ़ जाएगी। अरे बाटे बिहारी लाल की तालियों की सेवा करते हुए तालियों की सेवा करते रहे पीछे तक, भैया लोग ताली बजाते रहे मस्त झूमते हुए। ये कहा गया है कि प्रभु का नाम कैसा है, बोले अमृत है। नाम हरि का अमृत प्याला, नाम हरि का अमृत प्याला, पीता है कोई किस्मत वाला, पीता है कोई किस्मत वाला, नाम हरि का अमृत प्याला, नाम हरि का अमृत प्याला, पीता है कोई किस्मत वाला, पीता है कोई किस्मत वाला। अभी मिले न बारम पार अमृत कर देगा, ओ मिले न बारंबार अमृत बरसेगा। पीछे तो इतने खड़े हैं भैया, मेरे माता भी तो हाथ उठा लें, कोई भी शर्माओ मत, लोग नाच जान दो। बरसेगा बरसेगा तुम करो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा, बरसेगा बरसेगा तुम करो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा। ओ प्यारे श्री राधे हे हरि, हाथ उठा के श्री राधे आदि सेवा करते हुए करो हरि को प्यार अमृत बरसेगा, करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, करो हरि को प्यार अमृत बरसारी सेवा करते हुए करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, करो हरि को प्यार अमृत बरसेगा, करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो हरि से प्यार अमृत
प्यार तेरा, कुछ करो हरि से प्यार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 राधे। भगवान का नाम नित्य जपते रहो, क्योंकि मेरे ठाकुर का नाम इतना मंगलमय है। जब उसकी कथा और भजन सुनते हैं तो मन नाच उठता है। जब आप सभी को नृत्य करते मैं देख रहा था, मेरा भी मन कर रहा था बस ठाकुर के चरणों में नाचना प्रारंभ कर दूं, क्योंकि हमने तो दुनिया की लाज त्याग दी है। मुझसे कुछ लोग अभी बोलते महाराज आप आस्था भजन चैनल पर प्रोग्राम नहीं, हाँ जी कथा सुनाएंगे। और कल ही बोल रहे थे महाराज इनको तो डर लग गया। मैंने कि डर किस बात का? हम डरते नहीं, क्योंकि मैंने आपसे आते ही बता दिया था, अरे करने वाले हम नहीं, हमारी डोर किसी के हाथ में है। हम कभी नहीं डरते। एक कैमरा छोड़ यार 1000 कैमरे लगा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कृष्ण के ऊपर आते हैं। कन्हैया जो कराओगे तुम कराओगे। जय। तो आज क्या होता है, धुंधकारी ने अपने पिता को गालियां दी, आज आत्मदेव ने घर को त्याग दिया है। जब धुंधकारी को पता चला कि पिताजी तो गए, तो क्या किया है सज्जनों, आज अपनी माता को पकड़ लिया। बताओ पिताजी गए हैं तो तिजोरी की चाबी तुम्हें ही देकर गए होंगे, तुम्हें ही पता है धन कहाँ गाड़ा हुआ है। लाओ लाओ मुझे धन दो। धुंधली बार बार मना करती है, नहीं नहीं मुझ पर धन नहीं है। आज देखो धुंधली ने अपने ही कर्मों के कारण अपने पुत्र से मार खाई है। आज धुंधकारी दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के डंडी लेकर आया है, और डंडी उस अपनी माँ पर बजाने लगा। और जो समाज में हो रहा है मैं पहले भी कह चुका हूँ, भैया अपनी माँ पर इतना अत्याचार मत करना कि आपके पाप की सीमा अपार हो जाए। कभी ऐसा मत करना कि माँ जगजननी है। जितने भी अवतार इस धरती पर हुए हैं कहीं और नहीं हुए, केवल भारतवर्ष में हुए हैं। इतना पवित्र देश हमारा भारतवर्ष देश, इसमें इस तरह माँ का अपमान हो तो अच्छा नहीं लगता। तो सज्जनों आज क्या होता है, धुंधकारी अपनी माँ को मारने लगा। माँ चीख चीख कर बस यही कह रही थी मुझे नहीं पता। और आज देखो धुंधली ने क्या किया, बच्चे को अच्छी शिक्षा तो दी नहीं, खुद जाकर कुएं में आत्महत्या कर दी, कुएं में कूद गई। ऐसा माँ मत बनना कि तुमको कुओं में कूदना पड़े या तुमको कहीं वृद्ध आश्रम में रहना पड़े। आजकल के पुत्रों को मैंने देखा है, मैं वृंदावन में भी कितने वृद्ध आश्रम देखे, अब तो हमारे गढ़ में भी खुल चुका है, क्योंकि गढ़ वाले भी अब भाई बड़े होते जा रहे हैं, अपने पिताओं को वृद्धाश्रम भेजते जा रहे हैं। सज्जनों ऐसा मत करना। तुमने तो अपने माता पिता को केवल वृद्ध आश्रम ही छोड़ा था, लेकिन आने वाला समय बड़ा खराब है बंधुओं। तुम तो केवल उसको वृद्ध आश्रम तक छोड़कर आए हो, तुम्हारा बच्चा तो तुम्हें वृद्ध आश्रम तक भी नहीं जाने देगा। जिन गलियों से तुम अपने माता पिताओं को उस वृद्ध आश्रम तक लेकर गए थे ना, वो वृद्ध आश्रम भी नहीं जाने देगा, उन गलियों में ही घुमाएगा। काट बेटा चक्कर, काट चक्कर। क्योंकि कहते हैं ना, बैंक में पैसा जमा करो तो वापस मिलता है लेकिन ब्याज लगकर मिलता है, ब्याज लगकर मिलता है ना। तो तुमने जो माता पिताओं के साथ कार्य किए, तुम सोचो उतना ही मिले ना बेटा, ब्याज लगकर मिलेगा। हो जा तैयार, तूने तो अपने माता पिता के साथ केवल इतना किया, आने वाले संतान बहुत गंभीर है। महाराज मेरा पुत्र मेरी सेवा नहीं करता, क्यों करे सेवा?
अच्छा, कौन कौन चाहते हैं उनका पुत्र उनकी सेवा करे? हाथ खड़े करो। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा उपाय। हाथ चाहते समय हाथ कोई नहीं खड़ा कर रहा। हाथ देखो कितने अच्छे हैं, उन्होंने हाथ खड़ा करा। अच्छा, सच में मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा, मैं उपाय बताऊंगा ना, सेवा कराना जो चाहते हैं। हाथ खड़े करो, कौन कौन चाहता है हमारे पुत्र हमारी सेवा करे? नहीं, उठा लो, सच में कुछ गलत नहीं कहूंगा। उठाओ जल्दी हाथ। अब यहाँ नहीं उठाएंगे। और हमारे पास होते ही, महाराज कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा मंत्र दो जो मेरा बच्चा मेरी सेवा करे। यहाँ नहीं बताए महाराज जी, कुछ भी बोल देंगे। नहीं, मैं सच्ची बताता हूँ। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे आने वाले संतान तुम्हारी सेवा करे, तो प्यारे उस संतान से कुछ मत कहना। तू बच्चे के सामने अपने माँ बापों के चरण दाब लेना, अपने माँ बापों की सेवा कर लेना, फिर कहने की जरूरत नहीं, वो खुद तेरी सेवा करना प्रारंभ कर देगा। हमने अपने माँ बापों की गालियां दी तो उसने भी तुझको गालियां दी, तो क्या है? सुन बेटा, गाली सुननी पड़ेगी। क्यों दी अपने माँ बापों को गाली? तुम अपने पुत्र से तो गालियां सुनना नहीं चाहते, लेकिन अपने माँ बापों को गालियां देते गए। क्या उस माँ के हृदय पर, क्या उस माँ के हृदय से जाकर पूछ, जिसने तुझको पाल कर इतना बड़ा किया, क्या तुमने गाली खाने के लिए ही उस माँ के इतने एहसान तेरे पर हैं? और उसको उम्मीद थी मेरा पुत्र मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए, लेकिन तैने क्या किया प्यारे? उसको गालियां देकर घर से बाहर निकाल दिया। कुछ बच्चे जब छोटे होते थे तो माँ चलना सिखाती थी, आ बेटा, गिर गया तो उठाती थी। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ पर ऐंठ कर बोलते हैं। माँ बोलती, बेटा काम कर दे। मैं क्यों करूँ? क्या करना मुझे? क्या दिखा रहे हो अपनी जवानी? अपनी जवानी मत दिखा, तू वो समय याद कर बेटा, जब ये जवान थे तू छोटा था, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा तू वृद्ध होगा और तेरे बच्चे जवान होंगे। जब वो तेरे से ऐसा बोलेंगे ना, तो अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना कितना गंदा फील होता है। इसलिए यही कहना चाहूंगा, अपने माता पिता का सम्मान करना कभी मत भूलना। आज कहते हैं कुछ साधन ऐसे होते हैं भैया, जब वो आते हैं ना हमारे पास तो हमको सुख होता है, लेकिन वही साधन हमको दुख देने लग जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, हम घर में टीवी लाए, टीवी तो लाए, अरे भाई एक साधन मिल गया, बच्चे टीवी देखेंगे। बच्चे बोलो बोलो, टीवी देखेंगे। क्या हुआ? साधन लाए, सुख मिला। बच्चे कहीं नहीं जाते, टीवी देखते हैं। पहले तो सुख मिला कि टीवी आ गया, लेकिन वही सुख ने दुख क्या दिया? पहला दुख दिया कि आपके बच्चे चरित्रवान नहीं रहे। दूसरा दुख दिया, जब टीवी पूरे दिन चलता है तो बिजली का बिल भी पूरा आता है। तो जब साधन लिया तब तो सुख लगा कि हाँ सुख मिला, लेकिन उसी साधन ने हमको दुख दे दिया। इसलिए जब धुंधकारी नहीं था तो माँ को लगता था हाँ पुत्र होना चाहिए, आत्मदेव को पुत्र की कमी थी। लेकिन जब वही पुत्र आए तो क्या, पहले तो सुख हुआ, हाँ साधन आ गया, सुखी मिली, लेकिन उसी साधन से आज आत्मदेव दुखी है। पुत्र क्यों है? आज माँ कुएं में कूद गई है सज्जनों। आज माँ कुएं में कूदी तो धुंधकारी ने देखा, वो कहने वाला तो मुझे कोई रहा नहीं। बाजार में गया, 5 वैश्यों को पकड़कर अपने घर लेकर आ गया है। वैश्या किसी की पत्नी नहीं होती, वैश्या तो एक सबके जवान की गालियां होती है। आज वैश्या को पकड़ कर लाया, क्योंकि वैश्या जब तक धन है, जब तक तुम्हारे पास है, फिर तुम्हारे पास नहीं रहेगी। धुंधकारी
खूब धन देता गया उन वेश्याओं को। जब देखा एक दिन धुंधकारी ने एक राजा के यहाँ चोरी की थी। जब राजा के यहाँ चोरी की तो उन वेश्याओं ने सोचा भाई ये आए दिन चोरी करता रहता है और आज तो इसने राजा के यहाँ चोरी की है और राजा के चोरी की है तो सज्जनों वेश्या सोचती हैं ये हमारा नाम भी जरूर लेगा कि हमने तो इसके लिए तो नहीं इकट्ठा किया। तो पांचों वेश्याओं ने विचार बनाया, बोले आज ही रात को इसको मार डालो। पांचों वेश्याओं ने आज धुंधकारी को मदिरा पान कराई और एक खाट पर बांध दिया। धुंधकारी हाय हाय चिल्लाता गया, लेकिन सज्जनों धुंधकारी की पुकार कोई नहीं सुनता। जैसे ही धुंधकारी चीख उठा तुरंत एक वेश्या गई, चूल्हे में अंगारे जल रहे थे और अंगारों को लाई और लाकर धुंधकारी के मुंह में डाल दिए। धुंधकारी हाय हाय कर कर चीखता रहा और चीख कर ही उसके प्राण निकल गए, क्योंकि उसके शरीर पर जलती हुई लकड़ी मारने लगी वो वेश्याएं। आज वेश्याओं ने सारा धन आपस में बांट लिया है। मैं आपसे अभी समझाया था उस धन का रखकर आप क्या करोगे जिस धन का एक पल का भी भरोसा नहीं है। आपका धन अगर किसी के काम आ सके तो सज्जनों से धन का उपयोग धर्म के कार्य में करना सीख लो। आज धुंधकारी की इतनी दर्दनाक मौत हुई जब उनके भैया गोकर्ण जो गाय की संतान थे